नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन एकेडमी में। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में करेंगे। ठीक है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है यूएसए अमेरिका से थे। ठीक है, इन्होंने प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये सिद्धांत एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो ये थॉर्नडाइक का। ये 1913 में इन्होंने दिया था। ठीक है, प्रयोग किया था इन्होंने भूखी बिल्ली पर। इस सिद्धांत के अन्य नाम है एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद तथा बंध सिद्धांत। यह सिद्धांत 1913 में उन्होंने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में दिया था, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये चार नाम हैं इस सिद्धांत के जो थॉर्नडाइक ने दिया था भूखी बिल्ली पर। इसका हम आइए आगे विस्तार से वर्णन करते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति किसी भी कार्य को एकदम नहीं सीख सकता है। सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति प्रयत्न करता है, कठिनाइयां आती है, गलती व भूलें भी करता है, फिर लगातार कोशिश करने से भूल व गलतियां कम होती जाती है। इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न व भूल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इस प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसके बाहर उद्दीपक स्टिमुलस यानी भोजन रख दिया जाता है। ठीक है, भोजन को हम स्टिमुलस कहते हैं यहाँ पे। बिल्ली ने बार बार प्रयास करके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ठीक है, और लास्ट में उसने क्या है वो भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उद्दीपक, भोजन व आर अनुक्रिया, ठीक है, रिस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित हो गया। इस प्रकार हम इसे एक संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। यानी इसमें क्या है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में लास्ट में क्या है, संबंध स्थापित हो जाता है। इसलिए हम इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पशु पर इन्होंने ही प्रयोग किया था और उन्हें प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है आइए करते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, इस सिद्धांत से धैर्य, परिश्रम के गुणों का विकास होता है। अनुभवों का छात्र लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आशावादी प्रवृत्ति इसमें जागृत होती है। गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि गणित और विज्ञान जो एक ऐसा समाजशास्त्र ऐसा चैप्टर जिसमें थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को दो भागों में बांटा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दो मुख्य नियम दिए इन्होंने, एक मुख्य नियम है, एक गौण नियम है। ठीक है, तो मुख्य नियम को के तीन भाग बताइए इन्होंने। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नियम। एग्जाम में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि तीन ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे और एक इनमें से उठा के कोई दे देगा चौथा ऑप्शन, और ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो थॉर्नडाइक है उसका कौन सा इसमें मुख्य नियम नहीं है। तो ठीक है, तीन आपको ये मेन याद रखनी है, फिर ये ऑटोमेटिक आप जो अलग होगा वो आप लगा देंगे आंसर। ठीक है, तो मुख्य नियम में क्या है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, और गौण नियम में इन्होंने क्या बताया है, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इस प्रकार आपको ये मुख्य नियम और गौण नियम अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।